दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो क्वेश्चन था, ये y दिया हुआ था। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया तो a तो एज इट इज e की पावर mx का e की पावर mx, फिर m का mx का m, सेम b e की पावर nx, b एज इट इज e की पावर nx का e की पावर nx इंटू n। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया। दोबारा डेरिवेटिव किया तो इसका ही होगा e की पावर mx का। e की पावर mx का क्या होगा, m e की पावर mx, तो a इंटू m, a m स्क्वायर बन गया। ये सेम इसका डेरिवेटिव। अब देखो पिछले क्वेश्चंस में जब हमने दो बार डेरिवेटिव किया तो जो भी प्रूव करना था वो डायरेक्ट बन गया था, लेकिन जब कभी डायरेक्ट नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसमें इसकी और इसकी इन दोनों को पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और y को भी, y अगर है तो उसको भी पुट कर देंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने आप ही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर यही किया हुआ है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू होगी, फिर एम एन वाई, वाई की वैल्यू ये रख दी। सबको सिंप्लीफाई कर लिया मल्टीप्लाई करके, तो टर्म्स कैंसिल आउट होगी तो 0 बन गया। किसी को कोई डाउट इसमें? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नहीं 15। इसमें y गिवन है हमें 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर -7, और हमें प्रूव करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स के 49y के इक्वल है। हाँ यही क्वेश्चन। तो अब देखो एक बार डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7 प्लस में e की पावर -7x इंटू में -7, तो फिर ये हो जाएगा देखो 500, या दोबारा डेरिवेटिव कर दे, चलो ऐसे लिख दिया 500 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x, फिर माइनस में -600 इंटू में ई की पावर -7x, और फिर इंटू में 7, ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स उसके। ठीक है, फिर 500 इंटू 7, अब ई की पावर 7x का ई की पावर 7x इंटू 7, फिर -600 इंटू 7 ई की पावर -7x का ई की पावर -7x, फिर इंटू में -7, तो ये बन गया देखो 49 कॉमन 500 ई की पावर 7x, फिर प्लस में 600 ई की पावर माइनस का 7x, और ये वापस y आ गया 49 इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स। यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है ये सभी को? क्वेश्चन नंबर 16,
ये आपको खुद को करना है। 16वां क्वेश्चन। अब मैं 17 करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर 17 क्वेश्चन कराएंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर 17 नंबर क्वेश्चन भी कराते हैं। ले लिया सभी ने? मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है। कि y इक्वल टू tan इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस बार y, एक बार डेरिवेटिव को y1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए इसको y1 लिख दिया मैंने। y1 इक्वल टू, पहले पावर का होगा, पावर आ गया ही 2 tan इनवर्स x, पावर एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो देखो मैंने क्या किया, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया ताकि हमें क्वोशंट रूल ना अप्लाई करना पड़े। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब करते हैं डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ। तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2। फिर y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, y2। फिर 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2। और प्रूव शायद यही करना था। देखो अब क्या प्रूव करना है। हाँ यही हमें प्रूव करना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। देख, समझ में आ गया है सभी को? सभी लोग अपना होमवर्क भेजें प्लीज। और कोशिश कीजिए कि आप आपके अपने साथ के लोग, आपके फ्रेंड्स, क्लास के मतलब, क्लास के आपके जो आसपास जो भी बैठते थे उनको कहे कि क्लास लें कंटिन्यू। अदरवाइज फिर हो सकता है दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, वरना क्योंकि हमें तो यही कहा जा रहा है कि क्लास में स्ट्रेंथ नहीं, इसका मतलब आप नहीं पढ़ा सकते। तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कोई और पढ़ाएगा। तो अगर आप चाहते हो कंटिन्यू पढ़ाएं हम, तो फिर होमवर्क कंप्लीट कीजिए और क्लास में अटेंडेंस जितनी ज़्यादा होगी वो बेटर होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका।
क्योंकि आप, हमने तो देखो सबको बोला है, आप अपने साथ वालों को अगर बोलोगे तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अटेंडेंस के लिए ही कुछ देर के लिए आ सकते हो, पढ़ने के लिए नहीं आते तो जैसे पढ़ने के लिए आना जरूरी है, मतलब वो मेन चीज है। खैर, चलो स्क्रीनशॉट हो गया ना इसका, ये कंप्लीट होगी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा। अब इससे अगली एक्सरसाइज करते हैं। इसमें देखो दो थ्योरम है, रोले थ्योरम एंड एलएमबीटी थ्योरम। चलो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। रोले थ्योरम। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हमें दो थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। देखो, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन such that it is continuous in interval a to b and differentiable in open interval a to b। ठीक है, कि अगर एफ एक्स ऐसा फंक्शन है कि जो क्लोज इंटरवल में तो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशियबल है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो, रोले थ्योरम ये बोलती है कि कोई फंक्शन, एक फंक्शन है जो एक इंटरवल एफ एक्स, सॉरी एक इंटरवल ए से बी, उसमें कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस यानी उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है। डिफरेंशियबल होने का मतलब ग्राफ ब्रेक भी नहीं हो रहा, और उसके ग्राफ में कहीं भी तीखा कोना, शार्प कॉर्नर, जैसे ये देखो मैंने एक ग्राफ बनाया ये, तो ये शार्प कॉर्नर है ना, तो ये शार्प कॉर्नर नहीं आए उसमें। डिफरेंशियबल होने का मतलब है कि शार्प कॉर्नर ना आना। अगर ऐसा होगा, सॉरी एक चीज और रहेगी, डिफरेंशियबल इन ए टू बी एंड, एक चीज और आएगी, एक चीज मिस कर दी, और वो थी इन ए टू बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ। ये भी है, एफ ए इक्वल टू एफ, यानी ए पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू बी पे भी है, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू सी। देखो तीन कंडीशन है, अगर तीन कंडीशन कौन सी, वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल हो, और ए पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू बी पे आए, तो कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पर एफ डैश सी जीरो। एफ डैश सी, एफ डैश होता क्या है, एफ डैश होता है टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन होती है, बताया था ना आपको स्टार्टिंग।
तो टेंजेंट एक लाइन होती है, किसी लाइन का स्लोप जीरो कब होगा? जब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तभी होगा ना स्लोप जीरो, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो अब मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ इसको। ये मैंने एक ग्राफ बनाया था, मैं ऐसे 2-3 ग्राफ बनाऊंगा, उन सभी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये मैंने यहाँ लिया मैंने ए, और यहाँ मैंने लिया x इक्वल टू बी। देखो ए पे यहाँ वैल्यू आ रही है, तो बी पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। अब इसमें ग्राफ आप कैसा भी बना दो, देखो जैसे मैंने ऐसा बनाया ग्राफ, ये बना, फिर एक और ग्राफ लिया, इसमें भी यही x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी। इसमें ग्राफ मैंने ए पे वैल्यू यहाँ है, ऐसे ऐसा ग्राफ बनाया, लेकिन वैल्यू सेम ही है, जितनी इसमें ए पे उतनी इसमें। एक और ग्राफ बनाया, देखो यहाँ और यहाँ, ए पे वैल्यू ये, बी पे ये। ऐसे। अब आप देखो, अगर ये ग्राफ है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, पहले पार्ट में नहीं हो रहा ना ब्रेक, ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसमें देखो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे एक ऐसी टेंजेंट बन जाएगी, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? जीरो होगा। यानी ये वो वैल्यू है सी, ये है वो x इक्वल टू सी, इसमें एक है। इसमें देखो यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसमें तीन है सी, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। इसमें देखो, इसमें यहाँ पर है ये टेंजेंट, इसमें इधर ये टेंजेंट, इसमें एक ये है और एक ये। यानी अगर आप अपने मन से आपके पास अगर यहाँ पर इस वक्त रफ नोटबुक होगी, तो उसमें एक ग्राफ बनाओ, आप अपने मन से कैसा भी ग्राफ बनाओ, ठीक है, बस ए पे जितनी वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू बी पे आए, और ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक ना हो, और ग्राफ में शार्प कॉर्नर ना आए। आप कैसा भी ग्राफ बना के देख लो, वो ग्राफ जैसे ही आप यहाँ से चलोगे तो ग्राफ कहीं ना कहीं तो टर्न होगा, जैसे ही वो टर्न होगा ना, तो वहां पर एक टेंजेंट बन जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। और एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होने का मतलब ही क्या है कि वहां पर डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। यानी उस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब यहां देखो, इसमें लिखा है कि एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, ये लिखा ना एटलीस्ट वन वैल्यू, यानी कम से कम एक होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इस ग्राफ में एक है, इस ग्राफ में तीन है, इस ग्राफ में दो है। समझ में आई? अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ लिया, जैसे शिखा ने ये पूछा कि सर ऐसा ग्राफ ले लें, देखो ए और बी, इस पे ये ऐसा ग्राफ ले लिए, तो इस पर तो बहुत सारे पॉइंट हो गए ना, देखो ये भी है, ये भी है, जितने भी पॉइंट है ना इस लाइन पे, सब पे टेंजेंट ये खुद ही है ना, हर पॉइंट पे वो लाइन खुद टेंजेंट है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। यानी उन दो पॉइंटों के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सब के सब, इस पॉइंट पे अगर खींचें तो भी यही, इस पॉइंट पे खींचें तो भी यही, इस पॉइंट पे खींचे तो भी। समझ में आया कुछ? देखो जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए, किसी ने कहा कि ये ए ये बी है, कहा कि ए पे इतनी वैल्यू आती है, ठीक है, और बी पे भी इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये तो कंडीशन है हमारी। अब आप इसके बीच में ग्राफ कैसा ही बना दो, इन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में किसी ने ऐसे बना दिया है, ये बनाया देखो ऐसे, तो देखो यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी। तो इसमें भी देखो बहुत सारे पॉइंट हो गए। किसी ने ऐसे बना दिया कि सर ऐसे बनाऊंगा मैं, तो उसका फिर यहाँ पर टेंजेंट एक, कम से कम एक होगा, एक से कम नहीं होगा कभी, एक से ज्यादा ही होंगे या एक हो। फिर देखो किसी ने ऐसे बनाया कि जैसे यहाँ पर और यहाँ पे ये ए ये बी, किसी ने कहा कि ये लो ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब कोई कहे कि सर ऐसे बनाए,
ऐसे बना दिया और फिर मैंने ऐसे बना दिया, तो फिर ये तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तो अलाउ है ही नहीं। पहले ही कहा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। फिर किसी ने कहा कि सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कि ऐसे बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, इतना इतना यहाँ तक। तो फिर ये भी नहीं, क्योंकि इसमें एफ ए और एफ भी बराबर होनी जरूरी है, वो नहीं है। ए पे तो यहाँ वैल्यू आ रही है, बी पे यहाँ आ रही है, तो ये वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए, यानी ये ग्राफ वापस यहीं पर ही पहुंचना चाहिए। अब कोई कहेगा कि मैं ऐसे बना दूंगा, कि ऐसे और फिर ऐसे, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें तीखा कोना आ गया यहाँ पर। तो बस यही रोले थ्योरम है। यही है रोले थ्योरम। हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा कि एक फंक्शन दिया होगा ऐसे। अब क्वेश्चन ऐसे होगा, एक एफ एक्स दे दिया, जैसे एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस में 5, जैसे ये दे दिया, और ये इंटरवल दे दिया 1 से लेके 2 तक का। इस इंटरवल में रोले थ्योरम को वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई होती है या नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, फिर देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कॉन्टिन्यूअस किस में देखना है, इस इंटरवल में देखना है। डिफरेंशिएबल किस में देखना है, ओपन इंटरवल में देखना है। फिर ये देखना है, सॉरी 2 से 5, यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, ये एक्स इंटरवल है 2 to 5, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूअस, इसमें डिफरेंशियल। फिर हम देखेंगे F2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, फिर देखेंगे F5 पे क्या वैल्यू आ रही है। वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अगर वो वैल्यू इक्वल आ रही है इतनी, तो फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश सी को जीरो करेंगे। एफ डैश सी का मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना, 2x-2, है ना, 2x-2, तो 2c-2 हो जाएगा। उसमें x की जगह c कर दिया, तो यहाँ से c की वैल्यू 1, वो c की वैल्यू इस इंटरवल में होनी चाहिए। अब जैसे इससे c की वैल्यू 1 आई, वो इस इंटरवल में नहीं है, तो इसका मतलब इस पर रोले थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही। और अगर 1 की जगह ये आ जाती 3, बाई चांस ऐसा होता 3 आ जाए, तो ये वेरीफाई हो जाती, क्योंकि फिर ये 3 जो है, 3 इस इंटरवल में आता है। समझ में आ गया। बताओ, क्लियर है। ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आगे। और अपने साथियों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलो कि क्लासेस में आए, ऑनलाइन में। अरे थोड़ी देर चला के बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोई जान थोड़ी निकल जाएगी तुम्हारी।